ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आपके जीवन में संतुष्टता आए। आप जो भी पैसा कमाओ उससे आप संतुष्ट रहो, सुखी रहो और जीवन आनंदमय रहे। आज मेरा टॉपिक है कि भाई पैसा नसीब से मिलता है या मेहनत से या दोनों से। तो पहले बात करते हैं कि पैसा कितना ज़रूरी है। आप सबका एक ही जवाब होगा कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पैसे के आप सर्वाइव नहीं करोगे। आपके पास अगर पैसा नहीं होगा तो बेसिक चीज़ भी नहीं होगी, जैसे आपके खाने की रोटी नहीं होगी, घर नहीं होगा, है ना, पानी नहीं होगा, क्योंकि आजकल पानी भी पैसों से मिलती है। स्वच्छ पानी तो आप पैसों से ही खरीद रहे हो, है ना। और पैसे की अहमियत जीवन में भगवान के बाद दूसरी अहमियत उसी की है। और पैसे के आधार पे ही दो कैटेगरी बने हुए हैं, अमीर और गरीब। बाकी मैं उन कैटेगरी की बात ही नहीं कर रही हूँ जो बीच में आते हैं, ठीक है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अमीर घर में आपका जन्म हुआ, क्यों हुआ, और जिनका गरीब घर में जन्म हुआ उनका गरीब में क्यों हुआ। ये सवाल अक्सर मैं जब बचपन में छोटी थी ना, तो अक्सर दिमाग में ये आता था। लोगों को देखती थी जो बच्चे इधर उधर भटकते रहते, तो दिमाग में ये हमेशा आता था कि ये ऐसे क्यों रहते हैं और हमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। बाद में पता चला कि दो तरह की जीवन है, अमीरी का, गरीबी का। इनके पास पैसे कम है इसलिए ये गरीब है, और इनके पास सुख सुविधाएं साधन कम है। और जिनके पास पैसा ज़्यादा है उनके पास सुख सुविधा साधन ज़्यादा है। पर ये इतना डिफरेंस समाज में क्यों है? सब अमीर क्यों नहीं है? बैठे बैठे ये क्वेश्चंस तो दिमाग में आता ही है। तो पता चला कि भाई एक कर्म होता है, उसका हिसाब किताब होता है, और उससे हिसाब किताब से आपका प्रारब्ध बनता है, और फिर प्रारब्ध के से आपके शरीर, आपका जन्म निर्धारित होता है, आपके माता पिता निर्धारित होते हैं, आपका जन्म मतलब कहाँ आप किस घर में, भरे पूरे वाले घर में होगे या स्ट्रगल करने के लिए बचपन से ही आप ऐसे घर में आपका जन्म होगा। लेकिन बात यह है कि पैसा नसीब से मिलता है, किस्मत से मिलता है या मेहनत से मिलता है। कैसे मिलता है ये पैसा? या जो आपने पहले जो कर मेहनत किए थे पूर्व जन्म में, वो आपके प्रारब्ध जो परिणाम लाता है आपके मेहनत का इस जन्म में, वही आपको धनवान बनाता है। मतलब समझो इस बात को। चलो इसके लिए आपको मैं एक स्टोरी ही सुनाती हूँ सबसे पहले, उसी के आधार पे हम समझेंगे। एक व्यक्ति था, ठीक है, उसके दो लड़के थे और दोनों ही बहुत ही मतलब ऐशो आराम से रहते थे, क्योंकि उसके पिता के पास बहुत पैसा था। अब दोनों बहुत ऐशो आराम से रहते थे, उनको किसी भी चीज़ की कीमत पता नहीं चलती थी, क्योंकि उनको बचपन से हर चीज़ के लिए हाँ हाँ किया गया था। बेटा को चाहिए मोबाइल, हाँ बेटा, टीवी चाहिए, हाँ बेटा, गेमिंग चाहिए, हाँ बेटा, जिस गेम में हाथ रखे, हाँ बेटा। तो हर सुख सुविधा देने की वजह से उनको पैसे की कोई कदर नहीं थी, कोई कीमत नहीं पता था। तो फिर क्या हुआ, जैसे जैसे वो बड़े होने लगे, उनकी आदत वो जिद में बदलती गई, और वो फिर वही चीज़ फिर और बड़े हुए। अब माँ बाप को लगने लगा कि इनको ना अपने पैसे की कीमत नहीं पता है। ये जब तक खुद नहीं कमाएंगे तब तक इनको असली इनकी वैल्यू पैसे की पता नहीं चलेगी कि पैसा कैसे कमाया जाता है, और क्या इनको ये मेहनत से मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये कितना सक्षम है, ये कितना अपने पढ़ाई में अपनी दक्षता हासिल करिए कि भाई ये पैसा कमा पाए, ज्ञानी है कि नहीं है, कैसे पैसे कमा पाएंगे। परिवार को चिंता थी, पेरेंट्स ने बच्चों से बात की। बच्चों ने कहा क्या जरूरत है काम करने की, पैसा है तो इतना। पिता ने बहुत गुस्सा किया, बहुत क्रोध किया, बोला बेटा ऐसा काम नहीं चलेगा, तुम्हें अब अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा।
और तुम्हें खुद से पैसा अर्जित करना पड़ेगा। और अगर तुमने पैसा नहीं कमाया तो इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। जब तक पैसा नहीं कमाओ तब तक इस घर में आना नहीं। दोनों को ही निकाल दिया। अब दोनों बहुत दुखी, दोनों बच्चे, उनके लड़के बहुत दुखी। वो सोचे कि माँ बाप, उनको अपने माँ बाप से ये उम्मीद भी नहीं थी। उनको लगा कि अब ऐशो आराम की सारी ज़िंदगी कटेगी क्योंकि माँ बाप के पास बहुत पैसा है। हमें काम करने की ज़रूरत है कि हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, हमारे इतने संपन्न परिवार में जन्म हुआ है। लेकिन देखिए, पैसे की कीमत तो पता होनी चाहिए कि पैसा कमाते कैसे हैं। अब वो निकल पड़े। बहुत जगह नौकरी के लिए ट्राई किया, नहीं मिला। बहुत जगह कोशिश करी, नहीं मिला। अब दोनों ने सोचा कि भाई पैसे भी नहीं, खा भूख भी लगी है, क्या करें। तो एक गोदाम में अनाज ढोने का काम शुरू कर दिया। बस उतार के अंदर पहुंचाना था। पूरे दिन भर काम किया, थोड़े से पैसे मिले, 200 रुपये। 200 रुपये मिले दोनों को, 200 रुपये। बहुत खुश। पापा ने कहा था कि पैसा कमा लो तो घर पहुंच गए। पापा को दे दिया 200 रुपये हाथ में। पापा ने वो पैसे उठा के फेंक दिए और एक गरीब जा रहा था उसको दे दिए। बच्चे को बड़ा अजीब लगा कि इतनी पूरे दिन मेहनत की और पापा ने तुरंत वो पैसे गरीब को दे दी। और ये कह रहे हैं कि ये पैसा कमाया तुमने, पूरा अच्छा कीमत कमा के आओ। अब फिर निकले, फिर पूरे से शाम तक मेहनत की, 200 रुपये ले। अब सोचा कि 200 लेके घर नहीं जाऊंगा, और मेहनत करूंगा। और मेहनत करी, पैसा इकट्ठा किया दोनों ने सोचा कि इस पैसे से छोटा मोटा बिजनेस किया जाए, फलों का लगाया जाए बिजनेस। तो उन्होंने फल खरीदे। अब जो एक बेटा था उसका फल पूरे दिन में बिक गया और दूसरे का फल रह गया। फिर वो जिसके पास जब बिक गया उसके पास ज़्यादा पैसा हो गया और उसके पास कम ही रहा। फिर वो दूसरे दिन उसको बेचने की कोशिश करे। बड़े मुश्किल से 3 दिनों में उसका फल बिका और उसका वो 3 दिनों में 3 गुना फल बिक गया। फिर खरीदा 3 गुना मुनाफा हो गया। फिर उसने एक दुकान भी कर ली धीरे धीरे। और ये फिर छोटा मोटा डकेली लगाता रहा दूसरा वाला भाई। पहला वाला भाई के पास पैसा बढ़ता गया। दूसरे वाले ने सोचा कि थोड़ा भाई से ही पैसा उधार ले लो और एक दुकान खरीदा, पर उसका फलों का दुकान चले ही नहीं। और वो सोचे कि मैं उतना ही मेहनत करता हूँ और बड़े भाई के पास उसके इतने ग्राहक कैसे आ जाते हैं, मेरे पास इतना कम क्यों। सोच में पड़ गया। अब दोनों ने ये सोचा कि इसका हल मेरे पिता ही बता पाएंगे। पिता के पास दोनों गए। पिताजी ने कहा कि देखो पापा, मैंने बिजनेस शुरू किया, मेरा बहुत अच्छा चल रहा, मैंने इतना पैसा अर्जित किया। दूसरे बोला कि मैंने भी उतना मेहनत किया था, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं आ पाया, मेरे पास इतना थोड़ा ही आया। तो पिताजी ने कहा कि एक बात बताओ, दोनों ने मेहनत की, दोनों ने कोशिश करी, तो तुम्हारे पास कम क्यों और इसके पास ज़्यादा क्यों। बेटा, एक भाग्य भी एक चीज़ होती है, आपका नसीब भी एक चीज़ है। इसका नसीब, इसने शायद पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए इस नसीब से भी इसका जो दुकानदारी, इसका जो बिजनेस है वो चला। लेकिन जो तुम्हारा दुकानदारी, तुम्हारा बिजनेस उतना ही चला है, लेकिन तुमने भी धन अर्जित किया है। अब तुम इससे सुखी नहीं हो, तुम उसका देख रहे हो। तुम उसका देख क्यों रहे हो? तुम देखा जाए तो तुमने 200 से कम से 20-25 हजार कमा लिया। उसने 200 से अगर 1 लाख कमा लिया तो उसकी किस्मत है, उसका भाग्य है। लेकिन ये 25 हजार भी तुम्हारे जीवन यापन के लिए परफेक्ट है। तुम पैसा जितना भी कमाओ, नसीब से जितना जिसका आना है आएगा, पर उसको देखकर आपको दुखी नहीं होना है, उसको देखकर आपको सुख का अनुभव करना है। मतलब उसके बड़े भाई ने जितना भी कमाया, जितना भी धन अर्जित किया, उसको देखकर आपको खुशी महसूस करनी है। दूसरों को देखकर अपनी नीयत को साफ रखोगे तो ऊपर वाला भी आपकी नीयत देखेगा, फिर आपको प्रगति की तरफ बढ़ाएगा, चाहे आपके फिर नसीब में हो या ना हो, क्योंकि ईश्वर आपकी नीयत से भी अपनी योजनाएं आपकी चेंज कर देगा।
पर जो आपका प्रारब्ध है, और एक बात याद रखना, जो आपका प्रारब्ध है वो आपके ही कर्मों के बनाए हुए हिसाब किताब की वजह से आपको पैसा मिलेगा। और जिसको नसीब में प्रारब्ध में नहीं है उसको नहीं मिलेगा, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले। ठीक है, तो मेहनत से आपका नसीब से प्लस मेहनत से पैसा मिलेगा, पर मेहनत से जो आप धन अर्जित करोगे हो सकता कम हो, पर जो नसीब से हो वो ज्यादा। दोनों ही तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप मेहनत से कर रहे हो, आपके नसीब में इतना नहीं है, तो जितना है उतना तो मिलेगा। मेहनत, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म को करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो आप कर्म करते हो वो आगे जाके भी आपका प्रारब्ध बनेगा और आपको फल मिलना निश्चित है। तो पैसा आप कमा लोगे मेहनत से भी, नसीब से भी। जो नसीब में ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा मिलेगा, जिसके कम होंगे वो कम मिलेंगे। लेकिन ये जो मेहनत करते हो वो इस जन्म का मेहनत भी आपका बर्बाद नहीं जाएगा। जो आप क्रियमान कर्म कर रहे हो, जो आप नवीन कर्म कर रहे हो, फिर आपका संचित कर्म में जाएगा, फिर आपका प्रारब्ध में जाएगा और फिर आपके सामने आ जाएगा। तो व्यर्थ कभी नहीं जाएगा, क्योंकि हम इस चक्र से अभी नहीं निकलने वाले हैं। हम सारे पुण्य कर्म करेंगे तभी हम इस चक्र से बाहर निकलेंगे। लेकिन हमें इंसान, हमसे तो पाप कर्म होता ही है, तो हम इस चक्र से निकल ही नहीं सकते। तो पैसा, लेकिन अब आप लोगों से एक सवाल है कि आपने पैसा भी कमा लिया, आपके नसीब में मेहनत से जो जितना है उतना आपको कमा लिया, उतने आपके प्रारब्ध के हिसाब से आपको घर मिला, वैसा ही मतलब सुख सुविधा वाला घर मिला, किसी को नहीं मिला। जो नहीं मिला उसमें कंपैरिजन नहीं करिए, हमेशा दूसरों को देखकर सुखी होना है आपको। और जो गरीब हैं उनको भी मेहनत करनी है, क्योंकि उन लोगों का भी भाग्य हमें पता नहीं है। आपने जो कर्म किए हैं, प्रारब्ध, आप ये मत सोचो जिंदगी भर आप गरीब ही रहोगे। आपका भी भाग्य कब चेंज होए, कब आपके प्रारब्ध, आपका पुण्य कर्म सामने आ जाए। इसीलिए मेहनत तो आपको नया काम तो करना ही है। पर अब ये सवाल ये है कि पैसा क्या आपको सुख की अनुभूति करवाता है? क्या आपको आनंद की अनुभूति करवाता है? आपने बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे होंगे जिनके पास बहुत पैसा है, क्या लेकिन वो सुखी है? सुखी है? ये सवाल खुद से करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि भाई क्या आप सुखी हो? आपके पास कम पैसे में आप ज़्यादा खुश सुखी हो, या ज़्यादा पैसे में आप ज़्यादा सुखी रहते हो? क्योंकि सुख पैसों से नहीं, ये मन से महसूस होता है, जिसको हम संतुष्टता कहते हैं। संतुष्ट इंसान कम पैसे में भी सुखी रहेगा, और जो संतुष्ट नहीं होगा वो ज़्यादा पैसा होगा तब भी पैसा 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 करता जाएगा। इसको याद रखिए, जीवन का ये बहुत बड़ा मर्म है, बहुत बड़ा लेसन है कि पैसा सुख नहीं देता है। पैसा सिर्फ साधन दे सकता है, आपको बड़ी बड़ी चीजें दे सकता है, जिसकी खुशी आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए होगी। वो जो मन में सुख और आनंद वाला जो जीवन है वो आप कम पैसों में भी रह सकते हो। और आधी जनता की यही प्रॉब्लम है कि सब कुछ होते हुए भी दुखी है। उसकी वजह सिर्फ पैसा नहीं है। और इन सब का मर्म ये है कि आप जितना भी कर्म करो, कर्मों की क्वालिटी अच्छी रखना, ताकि वो आपके प्रारब्ध में आपको अच्छा घर मिले, अच्छे माता पिता मिले, संपन्न परिवार मिले, संपूर्णता हो सभी चीज़ों की, आपको किसी भी चीज़ की भविष्य में किल्लत ना महसूस हो। बस। और थैंक्स, अब मेरे को ये सिर्फ थैंक्स लिख कर नहीं देना है। जो थैंक्स आपको बटन है, आप देखना यूट्यूब ने आपको एक थैंक्स बटन दिया है जो मेरे वीडियो के नीचे। उस थैंक्स बटन को जब आप क्लिक करोगे तो उसमें तरह तरह के अमाउंट्स है पैसे का, वो आप जब दोगे तो हम आपकी इन पैसों को सेवा में लगाएंगे। बस।
यही विनती है, आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें खूब पैसा कमाएं, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत।